एंड नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ लिपिड। ये जो लिपिड आप पढ़ रहे हो, पॉलीमरिक फॉर्म पढ़ रहे हो आप लिपिड, तो लिपिड एक पॉलीमर है बेसिकली। देखा जाए तो लिपिड हमारा पॉलीमर नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स नहीं है, इसमें एक ग्लिसरॉल है, बाकी सारे फैटी एसिड है। लेकिन ऑल्दो फैटी एसिड की संख्या एक ग्लिसरॉल से ज्यादा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ पॉलीमर, हम बोल सकते हैं, बेसिकली ये है नहीं। ठीक, समवेयर कंपोनेंट्स ऑफ लिपिड की बात करें, हम कंपोनेंट्स की बात करें तो लिपिड्स के अंदर अपने पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है अपने पास ग्लिसरॉल, एक होता है अपने पास फैटी एसिड। जब हम ग्लिसरॉल की बात करें तो ग्लिसरॉल का बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जो कि हमने बेसिकली बचपन से पढ़ रखा है, मतलब 10th क्लास से पढ़ रखा है ना। तो ये CH2OH CHOH CH2OH, प्रॉपर नेम क्या है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इसका प्रॉपर नेम आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम ये है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट फैटी एसिड की बात करें तो फैटी एसिड का जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है, CnH2nO2। ये एक बेसिकली क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो लिपिड पूरा ही ऑर्गेनिक है, तभी हम बायोमोलिक्यूल में पढ़ रहे हैं, राइट? बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं? बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? बेसिकली ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो समवेयर लिपिड्स आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ऑर्गेनिक बना किससे? सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होगा। तो समवेयर लिपिड इज मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल एज वेल एज फैटी एसिड एंड बोथ आर ऑर्गेनिक इन नेचर। ग्लिसरॉल भी आपका ऑर्गेनिक है, दिख रहा है, सी है, कार्बन जहां दिख जाए वहां पे ऑर्गेनिक समझ में आता है, ठीक। और फैटी एसिड की बात करें तो इसमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें होता क्या है? एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक होता है अल्काइल ग्रुप। अगेन समझा रही हूँ, हम क्या पढ़े? कंपोनेंट्स ऑफ लिपिड पढ़े। लिपिड, दुनिया भर में जितने भी लिपिड है, जितने भी फैट्स होते हैं, उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल की संख्या हमेशा एक होता है, ओनली वन। दुनिया भर के जितने भी लिपिड्स है, दे ऑल हैव वन ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, ओके। एंड नेक्स्ट 1 to 3 फैटी एसिड, और 1 से 3 फैटी एसिड होते हैं, 1 से 3 फैटी एसिड होते हैं, यानी कि ऑल लिपिड्स हैव वन ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एंड 1 to 3 फैटी एसिड्स, ठीक। यानी कि लिपिड में एक ग्लिसरॉल होगा और 1 से 3 फैटी एसिड होंगे, एंड दोनों ही क्या है? ऑर्गेनिक है। ग्लिसरॉल भी ऑर्गेनिक है, आपका फैटी एसिड भी ऑर्गेनिक है। और फैटी एसिड की एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फैटी एसिड फर्दर दो चीजों से मिलकर बना है। एसिड है तो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, COH ग्रुप, है ना, और दूसरा अल्काइल ग्रुप होगा, जिसे R ग्रुप बोलते हैं, CH3 ग्रुप भी बोलते हैं, है ना। तो बेसिकली फैटी एसिड के अंदर फिर दो और कंपोनेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अल्काइल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब COH ग्रुप और अल्काइल ग्रुप मतलब CH3 ग्रुप, क्लियर। अब फैटी एसिड को हमने दो डिफरेंट ग्रुप्स में बांट रखा है, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब इन दोनों का फर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। फैटी एसिड्स के कितने टाइप होते हैं? तो दो टाइप होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पॉइंट टू बी नोटेड है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कार्बन कार्बन के बीच में ऑर्गेनिक है। फैटी एसिड्स आर क्या? पहले बता दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो कार्बन तो होगा, और कार्बन कार्बन, अगर कार्बन होगा तो बेसिकली कार्बन बॉन्ड भी होगा। तो यहाँ पे अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, then it is called to be saturated fatty acid. And if the carbon carbon bond is double, अगर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड डबल हो जाए, दैट इज कॉल्ड टू बी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एंड ये अब जान के अच्छा लगेगा, जितने लिपिड के अंदर या फिर जिस फैटी एसिड के अंदर डबल बॉन्ड जितने ज्यादा होते हैं, वो हमारे लिए उतने ही हेल्दियर होते हैं। आई बात समझ? सो आप लोगों को ये समझ में आया, फैटी एसिड्स दो टाइप के, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। इसमें सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, इसमें डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में। फिर अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एक है, ओनली वन डबल बॉन्ड है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में एक ही डबल बॉन्ड है, बाकी सारे नॉर्मल है, तो दैट इज कॉल्ड टू बी मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड। हम क्या बोलेंगे? मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड। और एक से ज्यादा है, जैसे दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, आगे भी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, बट हमें वो नहीं पढ़नी, बस आप इतना याद रखना, अगर एक डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, देन इट इज कॉल्ड मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड। एंड अगर वो दो कार्बन बॉन्ड रखता है या फिर दो से ज्यादा रखता है, दैट इज कॉल्ड टू बी, देन इट इज कॉल्ड टू बी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसको हम बहुत प्यार से मूफा बोलते हैं, MUFA। क्यों? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और इसको हम प्यार से फूफा बोलते हैं, फूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। आई बात समझ? लेट्स टॉक अबाउट इन डिटेल। सो सो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द, सो हमने देख लिया कि फैट के अंदर क्या होता है। एक अपने पास ग्लिसरॉल होता है, देन वी हैव फैटी एसिड्स। अब हमें पढ़ना क्या है? टाइप्स ऑफ लिपिड। क्या पढ़ना है हमें? टाइप्स ऑफ लिपिड, क्लियर। तो उसके लिए एक छोटा सा रिव्यू बता देती हूँ मैं कि कंपोनेंट्स ऑफ लिपिड की बात कर रहे थे हम लोग। लिपिड के अंदर दो टाइप की चीजें होती है, एक होता है ग्लिसरॉल, एक होता है फैटी एसिड। ग्लिसरॉल हमेशा ओनली वन, हमेशा क्या होगा? वन होगा, लेकिन इसकी संख्या 1 से 3 हो सकती है, यानी कि एक लिपिड में एक
फैटी एसिड भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। देन वी हैव फैटी एसिड के टाइप। फैटी एसिड के टाइप हमने क्या पढ़ा? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, है ना? हमने क्या पढ़ा? सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, आई मीन दोनों में फर्क क्या था? सैचुरेटेड और सैचुरेटेड में फर्क क्या था कि यहाँ पे हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन सी, है ना? सी के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा सी के बीच में, यानी कि जितने भी कार्बन के बीच का बॉन्ड होगा, यहाँ पे सिंगल होगा, यहाँ पे डबल होगा। फिर डबल के हिसाब से हमने क्या देखा था कि अगर सी के बीच में एक डबल बॉन्ड है तो वी विल कॉल इट मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको हमने प्यार से मूफा भी बोला। क्या बोला? मूफा। ठीक। और दूसरा क्या था हमारे पास? 2 और मोर देन 2 डबल बॉन्ड होंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि मूफा याद रखना है आपको। ठीक। सो कभी भी आप कुछ खाते हो तो उसमें पीछे के इंग्रेडिएंट चेक किया करो कि इसमें कौन कौन से फैटी एसिड प्रेजेंट है। जैसे आप कभी बटर खाते हो, कभी चीज़ खाते हो, या कभी आप कोई भी लिपिड कंटेनिंग प्रोडक्ट खाते हो तो उसमें चेक किया करो कि कौन कौन से फैटी एसिड है, पीछे इंग्रेडिएंट्स में लिखे होंगे। तो अगर आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ी अच्छी फीलिंग आएगी, चलो हमने पढ़ रखा है। वहाँ पे मूफा लिखो तो मूफा मीन्स मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और फूफा मीन्स पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यहाँ पे जो दूसरी चीज आपको समझ में आनी चाहिए वो क्या है कि इनके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है ना कि पेपर में लिखने के लिए आता है कि नेम एनी 2 एग्जांपल ऑफ फैटी एसिड्स, बच्चे लिख के आते हैं फैट का एग्जांपल, जैसे लिख देंगे बटर, क्रीम, घी, कुछ भी लिख देंगे। तो बटर, क्रीम, घी फैटी एसिड थोड़ी है, दे आर द पॉलीमरिक फॉर्म, दे आर फैट्स और लिपिड। आई बस समझ। अब क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, पूछेगा नेम 2 एग्जांपल्स ऑफ सैचुरेटेड फैट्स और नेम 2 एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब फैट और फैटी एसिड में फर्क है ना। फैट का एक पॉलीमरिक फॉर्म है और फैट के अंदर हमारे क्या है? मोनोमरिक फॉर्म है फैटी एसिड। तो फैटी एसिड मोनोमरिक फॉर्म है और फैट उसका पॉलीमरिक फॉर्म है। तो हियर वी हैव सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल क्या है? पहला एग्जांपल पाल्मिटिक एसिड, क्या अपने पास? पाल्मिटिक एसिड। ठीक। और इसमें आपको याद रखना है टोटल 16 कार्बन होते हैं, ये आपकी बुक का ही कंटेंट है। दूसरा अपने पास स्टीरिक एसिड, क्या अपने पास? स्टीरिक एसिड, इसमें होते हैं 18 कार्बन, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक। ये 2 आपके बुक में एग्जांपल देखे हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड का, और एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, दैट इज तीसरा एग्जांपल है हमारे पास एराचिडिक एसिड। आपकी बुक में एराचिडोनिक एसिड दे रखा है, वो आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है। पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड और एराचिडिक एसिड, ये 3 बेसिक एग्जांपल है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के। सैचुरेटेड फैटी एसिड के 3 एग्जांपल कौन कौन से हैं आपको याद होना चाहिए? पाल्मिटिक एसिड हैविंग 16 कार्बन, स्टीरिक एसिड हैविंग 18 कार्बन, एंड एराचिडिक एसिड जिसके कार्बन आपके मेंशन नहीं है। ठीक। नाउ वी हैव, इफ वी टॉक अबाउट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो इसका एक राइम याद रखना है, ओला। क्या याद रखना है? ओला। ठीक। ओ से ओलिक एसिड, कौन है अपने पास? ओलिक एसिड। ठीक। एल से है अपना लिनोलिक एसिड, फिर एक और एल से है लिनोलेनिक एसिड। देख रहे हो फर्क है, ये लिनोलिक एसिड है, ये लिनोलेनिक एसिड है। देन वी हैव एराचिडोनिक एसिड। सी हियर, यहाँ पे अपने पास एराचिडिक एसिड है इन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, एंड इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में अपने पास एराचिडोनिक एसिड है, एराचिडोनिक एसिड। और इसमें इन्होंने टोटल नंबर ऑफ कार्बन की बात की है 20। कितनी की है? 20 कार्बन होते हैं इसके अंदर। आई बस समझ। तो दीज 3 एग्जांपल्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। आप चाहो तो इसमें एक और एग्जांपल याद रख सकते हो, लॉरिक एसिड का भी एग्जांपल है और मिस्टिक एसिड का भी एग्जांपल है। मिस्टिक एसिड भी आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में ही आते हैं। लॉरिक एसिड, मिस्टिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड एंड एराचिडिक एसिड आर द 5 एग्जांपल्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक। जिसमें आपको पाल्मिटिक और स्टीरिक के कार्बन नंबर भी पता होने चाहिए। पाल्मिटिक के अंदर होते हैं 16 और स्टीरिक के अंदर होते हैं अपने पास 18। और मैंने बताया था कि जो फैटी एसिड का जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2nO2। सो अगर आपको किसी भी फैटी एसिड का टोटल नंबर ऑफ कार्बन बता दिया जाए, जैसे स्टीरिक का देख लीजिए, स्टीरिक के में टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या है? 18। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले में n की जगह पे 18 पुट करूँ, अगर n की जगह पे हम क्या पुट करें? 18 पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? C18H36O2। क्लियर? तो ये फॉर्मूला बनेगा आपके स्टीरिक एसिड का। और इसको मैं फॉर्मूले के तौर पे लिखूँ तो क्या बनेगा? CH3 CH2
COH आपने अभी पढ़ा था फैटी एसिड में क्या होते हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ये हियर इट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड इट इज अ अल्काइल ग्रुप, ठीक। तो दो चीजों से मिलकर बनाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अल्काइल ग्रुप से मिलकर बनाता है। एंड एक मेन पॉइंट आपको याद होना चाहिए, जो फैटी एसिड में अल्काइल ग्रुप होता है उसमें कार्बन नॉट मोर देन 19 से ऊपर नहीं होने चाहिए। 19 से ऊपर वाले कार्बन आपके फैटी एसिड का फॉर्मेशन नहीं, यानी कि एक ऐसा अल्काइल ग्रुप जिसमें 19 से ऊपर कार्बन चलेगा तो वो हमारा फैटी एसिड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। अल्काइल ग्रुप जो फैटी एसिड फॉर्म कर रहा है उसमें 19 से कम या 19 कार्बन ही होने चाहिए, उससे ऊपर कार्बन नहीं होने चाहिए। सो अगर मैं फाइनल फॉर्मूला लिखूं स्टीरिक एसिड का, तो वी हैव CH3 CH2 COOH। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास कितने हैं, 18 है ना। स्टीरिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 18। तो 18 में से एक कार्बन हमारा किसका हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया। तो अब कितने कार्बन बचे, 17। 17 में से एक कार्बन ये रहा और आपके बाकी सारे कार्बन कहाँ जाएंगे, यहाँ पे, यानी 16 कार्बन ये, एक ये, तो ये आपके 1 + 16 + 1, तो ये इक्वल टू 18 कार्बन हो गए। आई बस मन, जिसमें से अल्काइल ग्रुप में टोटल 17 कार्बन है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप में एक कार्बन है, विच इज इक्वल टू 18 कार्बन। इसलिए बोला गया कि स्टीरिक एसिड के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 18, जिसमें इन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का भी कार्बन इन्वॉल्व कर लिया था। और हम देखें यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल ग्रुप में कार्बन की संख्या कितनी है, टोटल हमारे पास 17 है। कितने हैं, 17। आई बात समझ। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ फैटी एसिड CnH2n, जिसको आप ऐसे लिखोगे, फिर इसको आप प्रॉपर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास अल्काइल ग्रुप में पता चलेगा कितने कार्बन है। यानी कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन दे रखे तो उसमें से एक कार्बन आप माइनस कर दो तो फाइनली वी विल गेट द कार्बन नंबर इन अल्काइल ग्रुप, ठीक। जैसे अपने पास यहाँ पे है, ये क्या अपने पास यहाँ पे एग्जांपल है एराचिडोनिक एसिड का। इसमें इन्होंने बोला टोटल 20 कार्बन होता है। कितने कार्बन होते हैं, 20 कार्बन। यानी बेसिकली क्या होगा, एक कार्बन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में हो गया और बाकी सारे कार्बन किसमें चलेंगे, अल्काइल ग्रुप में। अल्काइल ग्रुप में यानी कि 20 में से एक किसमें चला गया, तो इसमें कितने बचेंगे, 19 कार्बन। तो यहाँ पे आपको मैंने क्या समझाया कि सैचुरेटेड फैटी एसिड के 5 एग्जाम्पल है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अपने पास 4 एग्जाम्पल। अब इसमें हमने दो टाइप्स पढ़े थे, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसको मूफा बोला गया था, एंड दूसरा क्या था, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसको फूफा बोला गया था। तो मूफा फूफा के एग्जाम्पल क्या है, आपका जो पहला एग्जाम्पल है ये मूफा है, ये क्या आपका मूफा यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। बाकी ये तीनों एग्जाम्पल किसके, फूफा के। यानी कि देखा जाए तो ये हमारे लिए ज्यादा अच्छे हैं सेहत के लिए, ठीक। क्यों, मैंने अभी बताया था कि जितने ज्यादा कार्बन बॉन्ड होंगे, जितने ज्यादा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, उतना ज्यादा हमारे लिए वो हेल्दियर फैट कहलाएगा। आई बस समझ। यानी कि ये फैटी एसिड हमारे लिए ज्यादा अच्छे हैं एज कम्पेयर टू ओलिक एसिड या फिर एज कम्पेयर टू दीज एसिड्स, पाल्मेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, एराचिडिक एसिड और लॉरिक एसिड, मिस्टिक एसिड, ठीक। तो ये 5 एग्जांपल इसके, 4 एग्जांपल इसके, 4 में से ओलिक एसिड आपका मूफा है, बाकी सारे आपके फूफा है, ठीक।